आप लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से ऑप्शनल का पेपर यहाँ से हटाया गया है और एडिशनल 2 पेपर्स ऐड किए गए हैं स्पेसिफिक करके उत्तर प्रदेश को राज्य को ध्यान में रख करके, हमारी जो टीम है इस टीम की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आपको जो भी कंटेंट्स दिया जाए, खास करके पेपर 5 और पेपर 6 में कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी मुद्दे इस प्रश्न के सिलेबस में आइडेंटिफाई किया गया है, निर्देशित किया गया है, इंडिकेशन आपको दिया गया है, उसके मद्देनजर रख करके ना आपको एक्स्ट्रा कंटेंट आपको दिया जाए और ना ही आपको डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो। क्योंकि देखो, इंटरनल सिक्योरिटीज का पेपर जो यूपीपीसीएस की तैयारी पहले से कर रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने भी देखा होगा। दूसरा जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा। लेकिन इस पेपर को इंट्रोड्यूस करने के पीछे के मकसद को समझिए। इस पेपर को ऐड करने के पीछे का मकसद ये है कि आप ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सिलेबस में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो सिलेबस दिया है, यदि ये दे रखा है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से मुद्दे, आपको यहाँ पे पूरे ओवर इंडिया का नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। यदि हम साइबर क्राइम भी देख रहे हैं तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। हम यहाँ पे यदि बाहर राज्य या अंतर्राज्यीय सक्रिय जो आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है, जिसके उससे संबंधित जो चुनौतियां पैदा करने वाले कारक हैं, यदि उसको हमको देखना है तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना है। इस बात को क्लियर कर रखिएगा माइंड में। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि आप इंटरनल सिक्योरिटीज पढ़ रहे हो तो आपने ओवरऑल एक कोई कंटेंट उठा लिया, कोई मटेरियल्स उठा लिए और आपने उसको कंटिन्यू पढ़ना शुरू किया। क्लियर? तो हमारी जो क्लासेस होगी, हमने जो इस क्लासेस में हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम स्पेसिफिकली आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो कंटेंट्स है वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर? तो हमारी जो क्लासेस होंगी, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें क्लासेस होंगी क्या। देखो, पेपर 5 और पेपर नंबर 6, ठीक है, दोनों पेपर है आपका। आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे होंगे कि इसमें 4 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है और साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटीज के भी पार्ट्स आते हैं। अब हमारे तरफ से जो हमारी जो फैकल्टीज होंगी उसमें बीके सर आपकी जो क्लासेस लेंगे वो ज्योग्राफी की क्लासेस लेंगे, श्रुति मैम के द्वारा जो क्लासेस ली जाएगी पॉलिटिकल सेक्शन की क्लासेस ली जाएंगी और अर्चना मैम के द्वारा आपने हिस्ट्री का जो सेक्शन है, खास करके यूपीपीसीएस में उत्तर प्रदेश को संदर्भ में रखते हुए ये सारे टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल उठता होगा आपके मन में कि सर ये 2 पेपर क्यों? देखिए, ये स्पेसिफिक 2 ही पेपर के लिए शुरू किया जा रहा है ना। बाकी के क्लासेस हैं, बाकी अलग अलग पेपर GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो, वो अलग है। एस्से राइटिंग की क्लासेस आपको अलग मिलती हैं। लेकिन ये जो क्लासेस हम लोग दे रहे हैं वो स्पेसिफिक 2 पेपर के लिए दे रहे हैं, पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के। क्लियर? इस वीडियोज में हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। पहली बात तो यह कि जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रखे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, क्योंकि देखिए ये कोर्स का फीस जो हम लोगों ने रखा है अभी 31 मार्च तक ये केवल 1000 रुपीज है। ठीक है, जिसमें चारों टीचर्स के आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव सेशंस भी मिलेगा। उसके बाद 31 के बाद यदि कोई एडमिशन इसमें लेते हैं तो उनको जो चार्जेस पे करना होगा वो 2500 रुपीज पे करने होंगे। क्लियर? तो अभी तक आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। आप 1000 रुपीज पे करना होता है। आप एरा वर्ल्ड के ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप देखेंगे तो आपको यूपीपीसीएस मेंस पेपर 4 एंड पेपर 6 दोनों का आपको वहां पे कोर्स दिख जाएगा। वहां पे आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो। अब रही बात कि सर आपकी प्रोग्राम्स में क्या इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स का एग्जाम्स होने वाला है और आप मेंस के पेपर्स को लिखो। देखो, इस पेपर्स में जो हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं उसमें उन टॉपिक्स को ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है जो कॉमन है, ओवरलैप सिलेबस है। यानी प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन टॉपिक्स होगा उसकी क्लासेस आपको पहले मिलेगी। जब आप प्रीलिम्स आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद आपको जो मेंस स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होंगे, मेंस स्पेसिफिक जो कंटेंट्स होंगे वो आपको बाद में मिलेंगे। यानी कि जो ओवरलैप कर रहा है, खास करके आप स्टेट यूपी अलग से पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आपको उसके कंटेंट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, प्रिलिम्स के कंटेंट्स भी मिलने जाएंगे और मेंस के भी कंटेंट्स आपको मिल जा रहे हैं। तो आपका ओवरलैपिंग तो बच रहा है ना, आप एक ही साथ दोनों पेपर्स की तैयारी कर रहे हो। दूसरी बात, जब हम इस टॉपिक्स पे आते हैं तो आप देखोगे कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस क्लासेस में। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिटेन नोट्स आपको मिलेगा, खास करके आप देखोगे इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। क्लासेज जो होगा इंग्लिश होगा, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्सअप होगी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स यदि आप लेना चाहते हैं सेशंस को तो आप ले सकते हो। क्लियर? दूसरा, मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, साथ ही साथ उसके आंसर्स भी मिलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस दे करके छोड़ दिया जाएगा। इस वीडियोस के क्लास में भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये आज की जो क्लासेस है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और उसके आंसर्स आपको कैसे मिलेगा।
तीसरा, ये जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड होंगी, लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड भी होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड का मतलब है कुछ लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, कुछ टीचर्स आपको लाइव आके क्लासेस लेंगे, वो सारे क्लासेस ऐप पे होंगे, न कि यूट्यूब पे होगा। तीसरा, वीकली सेशन हम लोग इनिशिएटिव है, हम लोग देते हैं वीकली सेक्शन में। वीकली सेशन में क्या है कि जो भी फैकल्टीज हैं, मान लो ज्योग्राफी के जो फैकल्टीज हैं, जैसे बीके सर हैं, श्रुति मैम हुई, अर्चना मैम हुई, इन सारी फैकल्टीज के साथ आप लाइव इंटरेक्ट करोगे वीकलीज में, और साथ ही साथ हम भी आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। जब भी हमारी क्लासेस होगी, जब भी इंटरेक्शंस की बात आएगी, हम भी लाइव आपके साथ बैठेंगे। देखो लाइव का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझो। आजकल होता क्या है कि हम दो मोड में क्लासेस कराते हैं, एक तो ऑफलाइन है, आपने देखा होगा इलाहाबाद में सेंटर्स जो है वहां ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि उसी क्लासेस को ऑनलाइन में डाल देते हैं। ऑनलाइन में क्या होगा कि रिकॉर्डेड क्लास है, आपने देखा, आपका मन किया आपने देखा, आपका मन नहीं किया नहीं देखा, छोड़ दिया। पेमेंट तो आपने कर दिया भाई, कोर्स में तो आपने एडमिशन ले लिए, लेकिन आपने किया ना किया। अब सवाल ये उठता है कि हम लाइव जो यहाँ पे वीकली सेशन में हमने बोला कि आपके साथ फैकल्टी जो इंटरेक्ट करेंगे, उसका पर्पस क्या है। मान लो हमारे पास ग्रुप्स के बच्चे बनते हैं, बच्चों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक साथ साथ टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आ करके रिकॉर्ड करके कुछ भी बोल करके निकल जाना बहुत आसान है ना। आप कोई भी बात को रिकॉर्ड कर लो, यूट्यूब का जमाना है, रिकॉर्ड कर लो, बोल दो, तुमसे तो कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। सवाल ये होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, सपोज करो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे, सबका लेवल एक जैसा नहीं होता, कोई बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत ऐसी चीजें हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। वीडियो में तो वीडियो लेक्चर जो मिलेंगे वो तो एकदम लेमैन भाषा में होंगी, ताकि आप एक दो बार तीन बार देखोगे। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप दो ही बार वीडियो देखेंगे, तीन बार, आपको जितनी बार देखना है देखो। लेकिन टीचर जब आपको वीकली आता है और वीकली आपसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपसे पूछता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बनती है, एक तरह से प्रेशर्स बनता है आपके ऊपर कि भाई मुझे इस हफ्ते जो वीडियोस क्लासेस मिली हैं या जो क्वेश्चंस हमें दिया गया, उस क्वेश्चंस को हमने कितना टेकल किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को आपको समझना होगा। यदि आप इस चीज को नहीं समझते हो तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लिया, भाई हमने आपके कोर्स, आपने मेरे कोर्स में एडमिशन लिया, हमने क्लासेस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ साथ वीकली रिपोर्टिंग है, मान लो 7 दिन पे हो गया, 15 दिन पे हो गया, टीचर्स आपके साथ लाइव बैठ रहे हैं, जूम सेशन हो रहा है, आप 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बेनिफिट्स आपको यहीं मिलेगा और इतने कम फीस में। आपको जस्ट 1000, यदि आप 31 मार्च से पहले एडमिशन ले लेते हैं तो केवल आपको 1000 रुपीज में आपको पेपर 5 और पेपर 6 दोनों मिलेंगे। साथ में आपको जीएस के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, आपको ज्यादा इधर उधर दौड़ने की कोशिश नहीं करनी है। क्लियर? अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, आपको 2 चीज करना है। पहला, आपको जो भी सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसे आपको रेगुलरिटी के साथ फॉलोअप करनी है। वीडियोस जैसे अपलोड हो उसको आप देखिए, आप अपने पोर्टल पे जाइए और उस वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ फेथ रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स में ना फेथ ही नहीं हो पाता है। हम हमेशा नए नए कंटेंट्स और नए नए मटेरियल, नए नए चैनल्स और टॉपर्स के इंटरव्यू देखते रहते हैं। हमें फेथ ही नहीं होता खुद पे कि हाँ, हमने जो रास्ता अपनाया है वो सही रास्ता है भी या नहीं है। यदि आपने ये सोच लिया कि नहीं, मेरा जो चीज है, जो मेरा कंटेंट्स है, जो मेरा स्टफ्स है वो बेस्ट है, फिर देखो उसी को बार बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो। ये ना कि रिसोर्स बदलते चले जाओ। तो ये डूज करना है। डोंट में क्या है, मल्टीपल सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रिसाइज है, पूरी टीम काम कर रही है, आपको कंटेंट में आपने, ऐसा तो है नहीं कि हम फर्स्ट टाइम लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप बहुत सारे आंसर्स लिख करके भी भेजते हो, है ना। तो आपको ये भी एक फेथ दिखेगा। दूसरा, कोई शॉर्टकट नहीं है। लास्ट में जो होता है ना, प्रिंटेड नोट्स पर लें, इस तरह के कलेक्शन किसी कोचिंग का आ गया, किसी इंस्टीट्यूशंस का आ गया, किसी यूट्यूब चैनल्स का आ गया और वो देख लेंगे, ये तरीका अपनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का जिस तरह का नेचर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? तीसरा, प्रोक्रास्टिनेशन। अरे अभी तो मेरा प्रीलिम्स का टाइम है, हम मेंस के टाइम ज्वाइन कर लेंगे। अरे वैसा मत करो भाई, जो टॉपिक कॉमन है उस टॉपिक को फॉलो अप करो। तो प्रोक्रास्टिनेशन भी नहीं करना है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आगे कर लेंगे, एक बार पेपर क्लियर तो हो जाए पीटी, तब मेंस कर लेंगे। न पीटी क्लियर होने वाला है और न मेंस आने वाला है, तो ये आपको डिसाइड करनी है। क्लियर? अब देखिए, हम जो आपको सेशंस दे रहे हैं उसमें केवल और केवल आप हो और कोई नहीं है। क्लियर? एक तो डेडिकेटेड आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहां पे जो भी स्टूडेंट्स होंगे सिंसियर स्टूडेंट होंगे। दूसरी बात, जो फैकल्टीज आपके साथ है
आपको टू वे कम्युनिकेशन है फैकल्टीज के साथ, टीचर्स के साथ आपको कम्युनिकेशन है। ये भी नहीं कि हमने रिकॉर्ड डाला और आपने देखा और कहानी खत्म हो गई, ये भी चीज नहीं है। दूसरा, यदि आप और केवल आप, ध्यान से रखिएगा मैंने दो बातें लिखी है, यू एंड ओनली यू, सिर्फ आप ही हो जो इस एग्जाम को कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप यदि कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका रंग आपको दिखेगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, मैं अपनी बारे में बता दूं कि माई सेल्फ मुकेश कुमार। आपने देखा होगा कि हमारा एक जो चैनल है बुल्लू आईएएस के तहत हम लोग यूपीएससी के बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग एरावर्ल्ड के साथ एक एरावर्ल्ड का ही इनिशिएटिव लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ यूपीपीसीएस को डेडिकेटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपीपीसीएस के सिलेबस को यहाँ पे कवर आउट किया जाएगा। यदि आप इसको चैनल्स को फॉलो अप करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाकर के बुल्लू आईएएस भी सर्च करोगे तो वहां भी मिलेगा। वहां पर भी आपको एसे राइटिंग वगैरह की क्लासेस मिलती है, जीएस मेंस आंसर राइटिंग होती है, फिलॉसफी ऑप्शनल भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस में तो ऑप्शनल हटा दिया गया। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं आगे की टॉपिक को। आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमें क्या करना है और क्या देखना है, हम उसकी बात अभी आपके साथ करते हैं। क्लियर है? देखिए, अभी जो हमारी टॉपिक है, इस टॉपिक में पहला सेक्शन है, या आप ध्यान रखिएगा, पहला सेक्शन जो आपको पढ़ना है वो है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्पीड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। सेकेंड टॉपिक है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड इंटर स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। इट मीन्स मीडिया की बात होगी और सोशल नेटवर्किंग साइट की भी बात होगी। क्लियर है? वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस की बात होगी, यहाँ पे बेसिक रूल्स होगा, खास करके आप देखोगे साइबर सिक्योरिटीज को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, प्रिवेंशन। लेकिन एक बात यहाँ रखिएगा, यहाँ पे टॉपिक पढ़ना किसके ध्यान में है? यूपी को ध्यान में रख करके। अब यूपीएससी के ध्यान में रख के मत पढ़िएगा, क्योंकि क्लियर कट पेपर है, यूपी के संदर्भ में इस पेपर को ऐड किया गया है, न कि यूपीपीसीएस के संदर्भ, यूपीएससी के संदर्भ में ऐड किया गया है। Are you getting my point? तो ये जो भी टॉपिक्स होगा आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो यूपीएससी में भी सिलेबस है। अरे भाई, यूपीएससी में सिलेबस है, लेकिन यहाँ आपको पढ़ना किस में है? यूपी से संबंधित पढ़ना है, ना कि यूपीपीसीएस से यूपीएससी के संबंधित पढ़ना है। तो इस क्लियर रखिएगा इस पॉइंट को, और यहाँ पे हम यही चीज को फोकस करेंगे। हम जो भी कंटेंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे यूपी के संदर्भ में देंगे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देंगे, न कि हम आईएएस एग्जाम्स के संदर्भ में देंगे। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटीज की क्लासेस होंगी और सारे के सारे वो फोकस आउट हो जाएंगे नेशनल लेवल पे। यहाँ पे नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्टेट लेवल पे बात होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आप टॉपिक्स को यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी बात, जब हम इस टॉपिक्स को आते हैं तो इसमें हमने देखा होगा कि अभी 5 टॉपिक्स हैं। खास करके पहला है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्पीड ऑफ द एक्सट्रीमिज्म, और दूसरा था रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड इंटर स्टेट एक्टर इन द क्रिएटिंग चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटीज। पहला टॉपिक जो है, इसमें हमने टॉपिक्स को लिया है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे में। पहला है उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, है ना? अब देखो, इस प्रश्न में 3-4 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? पहला कि उग्रवाद, या जिसको आप अतिवाद कहते हो, उसका विकास और उसका जो स्प्रेड आउट है, जो उसका प्रसार है, उसके बीच में क्या संबंध है, हम उसकी चर्चा करेंगे। हम साथ ही देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कोफी अन्नान का। कोफी अन्नान जी का कहना था कि देयर इज नो पीस विदाउट डेवलपमेंट, देयर इज नो डेवलपमेंट विदाउट पीस, देयर इज नो पीस एंड डेवलपमेंट विदाउट द ह्यूमन राइट्स। और जब भी जीएस का जो भी आंसर्स आप लिखते हो तो देखो, कभी भी उग्रवाद, आतंकवाद, विद्रोह, सांप्रदायिकता, इन सब शब्दों का जब आप चयन करते हो ना, बहुत सोच समझ के करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन सब शब्दों का चयन आप आसान भाषा में, लेमन भाषा में कभी किसी के साथ डिस्कशन में तो यूज कर लोगे, लेकिन जब आप प्रश्न लिखते हो ना मेंस का, तो वहां पे इन शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस शब्द का चयन किस संदर्भ में कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आप देखेंगे। दूसरा देखिए, जो आज की क्लास में हम डिस्कस आपके साथ करेंगे, उसमें हमने एक फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि राज्य जो है, एक स्टेट जो है, उसकी अवधारणा क्या है। यदि वो सुरक्षा की बात करता है तो राज्य किस प्रकार से सुरक्षा देगा? राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर का यूज करेगा, फोर्स का यूज करेगा, पुलिस प्रशासन का यूज करेगा, यानी सैन्य बल की पावर का यूज करके आपको सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेगा। तीसरा, आपको इकोनॉमिक पावर का यूज करके भी आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? दिस थर्ड पॉइंट इज दैट यदि हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं
उत्तर प्रदेश में यदि हम सुरक्षा से संबंधित मुद्दे देखते हैं तो हमें देखना होगा कि सीमा सुरक्षा से संबंधित हमें सांप्रदायिक हिंसा की बात करनी होगी, हमें संगठित अपराध को देखना होगा, हमें आतंकवाद को देखना होगा, हमें जो साइबर बुलिंग होता है, साइबर धमकियां जो होती है, साइबर थ्रेट्स जो होता है उसको देखना होगा, हमें फेक न्यूज को देखना होगा। तो ये सारे जब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो इस तरह की टॉपिक्स हम आपके सामने देखते हैं। उसके बाद देखते हो आप अतिवाद। अतिवाद का कारण क्या है काउज? कुछ तो कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में उठा और अतिवाद एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। आपको देखना होगा क्या कोई सांस्कृतिक कारक है, क्या कोई आर्थिक कारक है, क्या कोई सामाजिक भेदभाव हो रहा है, या राजनीतिक कारक है, भौगोलिक कारक है क्या भाई? इन सब पॉइंट्स को हम एक एक करके डिटेल में डीलिंग करेंगे क्लास में, ठीक है। दूसरी पॉइंट देखिए, तो क्या इसका कोई समाधान है भी या नहीं? कोई भी समस्या आती है तो समस्या का क्या है? कोई ना कोई कारण होगा तो कोई ना कोई सॉल्यूशंस तो उसके होंगे। उस सॉल्यूशंस को आपको देखना होगा। तो समाधान क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने इस टॉपिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें हमने बताया कि राज्य के लिए सुरक्षा का मतलब क्या है, किस प्रकार की सुरक्षा किस तरह से आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा संबंधी कौन कौन से मुद्दे हैं। अरे जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा होगा जरूरी नहीं कि यूपी का भी मुद्दा वही हो, नॉर्थ ईस्ट का जो मुद्दा होगा ऐसा नहीं है कि वो यूपी का भी मुद्दा हो। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि जो आपका केरला का है, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, जो समुद्र का किनारे वाला जो एरिया है, जो स्टेट्स हैं हमारे समुद्र किनारे वाले, उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित समस्या होगी, ऐसा नहीं हो कि यूपी में भी वही समस्याएं होंगी। आई एम गेटिंग मैम? क्योंकि लैंडलॉक्ड है ना भाई, यहां तो कोई समुद्र की सीमा तो मिलती नहीं है। तो समझ रहे बात को? तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को सोचना पड़ेगा। तीसरी बात आप देखो कि जब हमने समाधान की बात किया तो हमने कहा कि भाई यूपी के सरकार द्वारा कौन कौन से बेनिफिट्स दिए गए या कौन कौन से कदम उठाए गए, हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रकार से हेरिटेज आर्क की बात किया, उत्तर प्रदेश सरकार कैसे किस प्रकार की स्टार्टअप नीतियां बनाई। क्योंकि देखो जब भी एक्सट्रीमिज्म बदलता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो डेवलपमेंट का कारण रहा ही रहा है। एक क्षेत्र है बहुत डेवलप कर रहा है ना, और एक क्षेत्र को एकदम आप नेग्लेक्ट करके चल रहे हो। एक पार्टिकुलर कम्युनिटी बहुत आगे बढ़े, दूसरा पार्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत पीछे हो जाए, तो क्लेश तो होगा ही, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा ना। तो क्या गवर्नमेंट ने क्या ऐसी स्टार्टअप नीति बनाई, तो हमें ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश ने क्या ऐसी स्टार्टअप नीति बनाई, क्या इसमें सामंजस्य करने की कोशिश की गई कि नहीं की गई। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका क्या आधुनिकीकरण की किस प्रकार से किया गया। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की बात की गई, इसमें उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017 की बात करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन क्या है, उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की विकास की बात होती है, उसकी नीतियों की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का हेरिटेज आर्क क्या है। तो इस तरह से आप देखोगे कि कैसे इस टॉपिक को हमने बाय फैब्रिकेट किया है, स्टेप बाय स्टेप डाउन किया है। क्लियर? अब देखो वे फॉरवर्ड में आप क्या चर्चा कर सकते हो। वे फॉरवर्ड में कुछ ना कुछ एक फ्यूचरिस्टिक व्यूज तो दिखाओगे आप, हम उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जो सेशंस होगा उस सेशन पे बेस्ड ऑन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज भी उत्तर प्रदेश में उग्रवाद जैसी लगातार घटनाएं बनी हुई है चर्चा में, उसकी चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उसके समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017 से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो दूसरी तरफ अतिवाद उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्लियर है? इसके आंसर्स देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख करके भी डाला है। ठीक है, आपको ये वीडियोस का जो पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप एरा वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, वहां से आपको ये पीपीटी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आपको रोक करके लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस तरह की टॉपिक्स था जो हमने बात किया कि कैसे हम क्लास लेंगे और हमारे क्लास का क्या प्रोग्राम्स होगा, किस तरह के स्ट्रक्चर्स क्लास के चलेंगे, उस सब चर्चा हमने आपसे की है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप एडाबल नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आप कॉल करके पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग क्लास को, यानी कि अब हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक को कैसे डिस्कस करते हैं। चलिए मिलते हैं क्लास में।